हेलो स्टूडेंट्स। मैं अमित आर्यन। आज फिर आप लोगों का आर्यन केमिस्ट्री क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज फिर आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले टॉपिक के बारे में स्टडी करना है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था सेल कांस्टेंट, लास्ट टॉपिक क्या था, और आज उसी टॉपिक को, उससे आगे के टॉपिक को आज अपने लोगों को कवर करना। तो सबसे पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो नए हैं, जो अभी अभी देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उनको भी उनका लाभ मिल सके। क्योंकि अभी आप लोग जान रहे हैं कि पूरा देश अभी कोविड-19 के खतरे से जूझ रहा है। कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट ओपन नहीं है, सब अभी अपने अपने ऑनलाइन के माध्यम से ही जहाँ तक जिसको जो संभव हो रहा है वो स्टूडेंट तक पहुँचा रहा है। तो आप लोग भी अपने मित्रों की सहायता करें। तो अब अपने लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज अपने लोगों का टॉपिक होगा सेल के बारे में पढ़ना है। किस चीज के बारे में? सेल। क्या चीज? सेल। तो ये सेल है क्या? जान मैंने यहाँ सेल बोला, आप लोगों का दिमाग कहीं बायोलॉजी की तरफ तो नर्वस नहीं हो गया कि बायोलॉजी में सेल पढ़ा था मैंने, कोशिका, कि जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। वो तो बायोलॉजी की लैंग्वेज में हो गया कि जीव शरीर की जो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? सेल कहलाता है। लेकिन यहाँ अपने लोगों को किस सेल के बारे में पढ़ना है? तो किस लैंग्वेज में पढ़ना है? तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सेल के बारे में पढ़ना है। तो सेल है क्या? आप लोगों ने सेल देखा होगा और उसका यूज भी किया होगा और वो आप लोगों के घर में भी होता है। सेल जिसको बोलते हैं बैटरी। बैटरी देखे हैं? जरूर देखे होंगे। तो आज उसी के बारे में अपने लोगों को स्टडी करना है कि वो है क्या सेल। तो चलिए डालिए हेडिंग सेल। क्या? सेल। सेल देखिए, तो सेल ये है क्या? क्या? तो सेल ये है क्या? तो देखिए, जब दो इलेक्ट्रोड्स, क्या, जब दो इलेक्ट्रोड्स, या क्या बोला मैंने, कि जब दो इलेक्ट्रोड्स या हाफ सेल एनोड और कैथोड को सजाने से, क्या, जब दो इलेक्ट्रोड्स या हाफ हाफ सेल एनोड और कैथोड को सजाने से जो व्यवस्था बनता है, क्या बोला मैंने, कि जब दो इलेक्ट्रोड या हाफ सेल एनोड और कैथोड को सजाने से जो व्यवस्था बनता है वही क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। वही क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो लिखिए, डिफिनेशन लिखिए। मैंने अभी क्या बोला कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स, लिखिए, जब दो इलेक्ट्रॉन्स या हाफ सेल या हाफ सेल एनोड एंड कैथोड को सजाने पर जो व्यवस्था बनता है या प्राप्त होता है, जो व्यवस्था बनता है उसे क्या बोलेंगे?
सेल कहा जाता है। जब दो इलेक्ट्रोड्स या हाफ सेल एनोड या कैथोड को जब सजाने पर जो हमको व्यवस्था प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। चलिए लिखिए इसको। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेल। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए लिख लिया इसको। चलिए अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब पढ़ना अपने लोगों को किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। मतलब सेल का जो प्रकार है, जिस तरह अपने लोगों के बॉडी का जितना भी पार्ट्स है तो क्या बॉडी का क्या हुआ, टाइप्स हुआ या पार्ट्स हुआ, उसी तरह सेल का भी कुछ ना कुछ पार्ट्स होगा, टाइप होगा, उसी के बारे में आज अपने लोगों को स्टडी करना है। चलिए हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। कितने प्रकार के सेल होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो पहले अपने लोगों को किस चीज के बारे में पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो चलिए लिख लीजिए, यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए लिखिए इसको, और फर्स्ट नंबर डाल के हेडिंग दे दीजिए। चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से। पहला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए दिखाई दे रहा है। लिख लिए, लिखिए जल्दी जल्दी। फर्स्ट लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफिनेशन अपने लोगों को पढ़ना ये है क्या, डालिए हेडिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और हिंदी भी लिखना है क्या, विद्युत अपघटन सेल लिखिए। पहला का हिंदी विद्युत अपघटन सेल और दूसरा का होगा विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटन सेल और विद्युत रासायनिक सेल। फर्स्ट का हो जाएगा आपको हिंदी विद्युत 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 अपघटन सेल, और सेकंड का हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेल। चलिए लिखिए इसको, विद्युत अपघटन सेल और विद्युत रासायनिक सेल। तो पहले अपने लोगों को किस चीज के बारे में पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ना है। चलिए फर्स्ट नंबर लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या चीज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उस सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी के कारण क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, कि उस सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है जिसमें केमिकल एनर्जी के कारण क्या होता है, केमिकल एक्सचेंज, केमिकल चेंज हो जाता है। तो उस तरह के सेल को अपने लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। तो चलिए, या इसी को बोलते हैं, या अलग इसको हाँ इसी तरह लिखेंगे। लिखिए, वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस तरह लिख सकते हैं, या उस सेल को, देखिए उस सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। उस सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, जिसमें क्या, उस सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी के कारण केमिकल एनर्जी के कारण केमिकल चेंज होता है। अब इसे में एक एरो पॉइंट लिख लीजिए कि जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण केमिकल चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण क्या केमिकल चेंज होता है ना, केमिकल चेंज होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। चलिए लिखिए इसको, लिखिए। तो मैं इधर देखता हूँ बोर्ड सही से आ रहा है, चलिए लिखिए जल्दी से, आप लोग दिखाई दे रहा है। अब पढ़ना है अपने को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। किस चीज के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डालिए हेडिंग दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है सेल रिएक्शन के बारे में। चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लिख लिए। चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हाँ, ये हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो वैसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या, वैसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। क्या बोला मैंने, वैसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया वैसा सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप इलेक्ट्रिक एनर्जी रिड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। तो चलिए लिखते हैं डेफिनेशन। वे सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जिसमें केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न होता है, फलस्वरूप इलेक्ट्रिकल
एनर्जी उत्पन्न होता है उसे क्या बोलेंगे अपने लोग? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। चलिए लिखिए इसको, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। अब इसी में पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में लिखना है। देखिए इसी को जो अपने लोग क्या कहते हैं, वोल्टेइक या गैल्वेनिक सेल भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आप लोगों को या तो इस तरह से पूछेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, या वोल्टेनिक सेल किसे कहते हैं, या गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं। तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, तीनों नाम एक ही है। चलिए एरो में लिख लीजिए, इसे गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। चलिए लिखिए इसको, लिख लिए? हाँ लिख लिया, बहुत ज्यादा समय मिल जाता है आप लोग को। अब इसका जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसका थोड़ा स्ट्रक्चर हमको बताना है। तो स्ट्रक्चर जो बनाएंगे उसी के बारे में पहले हम लोग भाषा लिख लेते हैं। क्या करते हैं? भाषा लिखते हैं। या पहले मैं स्ट्रक्चर बना दूं, क्या करूं? चलिए पहले मैं भाषा ही लिखा देता हूँ। तो चलिए लिखिए आप लोग, भाषा लिखते चलिए। कह रहा है इस सेल में जो होता है दो इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है, जिसमें एक इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है। फर्स्ट इलेक्ट्रोड किसका कार्य करेगा? एनोड का। और दूसरा इलेक्ट्रोड किसका कार्य करेगा? कैथोड का। मैंने अभी क्या बोला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है, जिसमें फर्स्ट इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है, तो दूसरा इलेक्ट्रोड किसका काम करेगा? कैथोड का। या दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है, तो पहला इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया बात। तो उसके बाद कहता है कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? ऑलवेज ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। तो चलिए आज उसी के बारे में वही बात लिखेंगे हम। तो चलिए लिखिए, पैराग्राफ छोड़ के या एरो मार के, आपको जिस तरह से लिखने का मन है। चलिए लिखिए, इस सेल में दो इलेक्ट्रोड, इस सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इस सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एक इस सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एक एनोड, जिसमें एक एनोड का कार्य, जिसमें एक एनोड एवं दूसरा कैथोड का कार्य करते हैं। क्या लिखा है कि इस सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एक एनोड का कार्य करता है, तो दूसरा कैथोड का कार्य करता है। उसी के आगे लिखिए कि एनोड पर ऑक्सीडेशन तथा कैथोड पर रिएक्शन होता है। लिखिए इसको, मैं फिगर बनाऊंगा, इसके लिए मैं फिगर बनाऊंगा।
तुम्हें देखी मेरी आँखें। चलिए लिखिए, थोड़ा इंक लगता है खत्म हो गया है। और ये 5 लेक्चर और बनेगा इस टॉपिक में। उसके बाद ये यूनिट खत्म होने के बाद मैं इसका कुछ न्यूमेरिकल है वो बताऊंगा। आप लोग घबराइए नहीं कि न्यूमेरिकल सब नहीं बता रहे, न्यूमेरिकल भी बताऊंगा जरूर। चलिए लिख लिए? हाँ लिख लिए होंगे, बहुत समय मिल जाता है आप लोग को। चलिए और इसका मैं क्या करता हूँ, फिगर बनाता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर है उसको बनाता हूँ मैं। वो स्ट्रक्चर है किस तरह से, पहले मेरे को बनाने दीजिएगा, उसके बाद आप लोग भी बना लीजिएगा। चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूँ पहले। आज वीडियो लगता है थोड़ा लंबा जाएगा। पहले क्या करता हूँ, 2 कंटेनर ले लेता हूँ। क्या, 2 कंटेनर ले लेता हूँ। दिखाई दे रही है? चलिए कंटेनर यहाँ हो गया, एक पात्र यहाँ हो गया, आप लोग भी 2 कंटेनर बनाइए भाई साहब। एक कंटेनर यहाँ बनाता हूँ। बनाइए कंटेनर आप लोग भी। देखिए सेम होगा। अब इसमें क्या करता हूँ, 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड इसमें और एक इलेक्ट्रोड इसमें डाल देता हूँ। एक इलेक्ट्रोड इसमें डाला और एक इलेक्ट्रोड इसमें डाला। चलिए 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया मैंने। दो इलेक्ट्रोड डाल दिया। ये थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। बोर्ड है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इसको बनाने में। उसका क्या करता हूँ, इसमें एक चलिए कहीं जाना नहीं है। बन गया है फिगर, थोड़ा सा प्रोसेस है। ये दोनों भी सेम सेम कर लीजिएगा, यहाँ तक कर लीजिए। उसके बाद बस इसको जोड़ना है और इसमें सॉल्यूशन XU का छड़ है दोनों साइड। यहाँ जो होगा ये बैटरी है,
भाई मार्कर नहीं चल रहा है भाई। हाँ चलिए, पकड़ लिया है। ये ई है, यहाँ के लिखिएगा, यहाँ से इसको अटैच किए हुए हैं। यहाँ फिर ये भी है, इसको यहाँ अटैच कर देना है। उसका देखिए ये एक सी यू का छड़ है दोनों साइड। किस चीज का छड़ लीजिए, लिख दीजिएगा सी यू का छड़। ये भी क्या है, सी यू का छड़ है। उसके बाद क्या करते हैं, ये एनोड का काम करेगा। इस साइड क्या है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है, और ये क्या है, कैथोड है। और इसमें क्या है, ये भरा हुआ है। तरह से भर लीजिए। चलिए ये हो गया फिगर पूरा कंप्लीट। तो आप लोग फिगर बना लीजिए, और आज का क्लास यहीं स्टॉप करता हूँ। और कल जो हम लोग इसके आगे जो पढ़ेंगे, कल जो मैं वीडियो डालूंगा तो इससे आगे के बारे में बताऊंगा। इसी के बारे में कुछ और है, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं आता है समझ में तो आप लोग पूछिए हमसे। बस इतना ही। बाय, टेक केयर।